हमारा जीवन बस नजर आने वाले शरीर तक सीमित नहीं। कभी कभी हम खुद को लाख चाहने पर भी सबकी नजरों में महसूस नहीं कर पाते। हमारी बातें अनसुनी हो जाती हैं। दुनिया हमारी उपस्थिति को अनदेखा कर देती है। लेकिन कभी कभी कोई आता है जो बिना बोले कमरे का केंद्र बन जाता है। उसके आने से माहौल हल्का, ऊर्जावान और जादुई हो जाता है। उसकी यही शक्ति है, ऑरा। ये कहानी एक साधारण युवक ईशान की है, जो आत्मसंशय से मिला, अस्वीकृति से जूझा और अंत में स्वयं की आभा पहचान कर अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बना। ईशान एक मध्यम वर्गीय परिवार का साधारण लड़का है, जिसने गांव के स्कूल से निकलकर शहर के कंपटीशन और तेज जिंदगी में कदम रखा। कॉलेज की पहली क्लास से ही उसे महसूस हुआ, यहां अपनी पहचान बनाना कितना मुश्किल है। वह सबसे मिलता, बात करता, लेकिन कोई उसे ज्यादा नोटिस नहीं करता। ग्रुप डिस्कशन में आगे बढ़कर बोलता, प्रश्न पूछता, लेकिन ध्यान सब किसी और पर चला जाता। कुछ दिनों बाद ही उसकी उपस्थिति लगभग अदृश्य हो गई। एक दिन दोस्तों ने मजाक में कहा, भाई तू तो बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा है, दिखता सुनता तो है पर कोई ध्यान नहीं देता। यह सुनकर ईशान हंसा तो, लेकिन भीतर कहीं चुभन हो गई। रात को जब सब सो जाते, ईशान छत पर लेटे आसमान में तारे गिनते हुए सोचता, क्या मुझ में ही कोई कमी है? क्यों निकलती हर पार्टी, मीटिंग या ग्रुप में नजर मुझसे फिसल जाती है? इतने साल मेहनत करके, अच्छे कपड़े, ढंगदार हेयर स्टाइल रखने के बाद भी ये स्पार्क मुझ में क्यों नहीं? धीरे धीरे ईशान को अपने भीतर अपराध बोध, डर और हीन भाव होने लगा। अगले दिनों में उसने देखा, कुछ लोग भले ही साधारण कपड़ों में आए, किसी खास सुंदरता या अमीरी के बिना भी सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लोग उनकी बातें गंभीरता से सुनते हैं, उन्हें लीडर मानते हैं, उनकी अनुपस्थिति तक महसूस करते हैं। ईशान को लगने लगा जैसे उसकी आत्मा ही फीकी हो गई हो, कोई रौनक, कोई शक्ति बाकी नहीं। कॉलेज में एक दिन मशहूर स्पीकर आचार्य अनिरुद्ध का सेशन हुआ। वे जैसे ही मंच पर आए, लगा जैसे हॉल की रोशनी बदल गई हो। उन्होंने बोलना शुरू किया तो हर कोई एक तक सुनता रहा। प्रोग्राम के अंत में छात्र लाइन लगाकर बस उनकी उपस्थिति के लिए उनसे मिलना चाह रहे थे। ईशान ने महसूस किया कि आकर्षण और तेज सिर्फ दिखावे या शब्दों से नहीं, उनकी मौजूदगी से आ रहा था। उस शाम ईशान के भीतर एक सवाल उठा, आखिर इस मौजूदगी, इस ऊर्जा का रहस्य क्या है? क्या यह भी मेरे भीतर छिपी है, बस जगह नहीं पाया? इंटरनेट, पुस्तकालय, पुराने ग्रंथ और कुछ विज्ञान पत्रिकाएं। ईशान ने कई दिनों तक रिसर्च की। वह समझ गया, ऑरा कोई जादू या अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे मन, सही सोच, सही भावना और सही ऊर्जा का जीवंत अदृश्य कवच है। यह चारों ओर फैली ऊर्जा परत है, जो हमारे विचार, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आत्मगौरव को दर्शाती है। जैसा हम अंदर होते हैं, वैसी ही हमारी ऊर्जा सबको महसूस होती है। अच्छे लोग पास आते, खुशियां मुकाम पाती, नकारात्मकता से नफरत होती। अब उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई, क्या यह सब सच में बदला जा सकता है? एक योग कार्यशाला के दौरान कॉलेज के मैदान में एक प्राचीन अनुभवी साधु योगेंद्र जी आए। उनके पास भी कोई फैंसी वस्त्र, गाड़ी या आधुनिक दिखावा नहीं था, मगर जितनी देर वे वहां रहे, बच्चों का ध्यान बस उन्हीं पर रहा। ईशान कुछ समय बाद साधु के पास गया, आदर के साथ बोला, गुरुदेव, लोग कहते हैं आपके पास मंत्र है कि आपकी उपस्थिति जादुई होती है। मुझ में भी वो औंदरा जाग सकता है क्या? योगेंद्र मुस्कुराए, बोले, बिल्कुल बेटा, हर इंसान के पास वह दिव्य ऑरा छुपा है। फर्क बस इतना है कि कोई रोज धूल जमा देता है, कोई रोज उसे चमकाता है। ऑरा शक्ति का स्रोत है, मन, आत्मविश्वास और आंतरिक ऊर्जा। मैं तुम्हें 7 दिन का मार्ग दूंगा। अगर पूरी ईमानदारी से कर जाएगा, न केवल दुनिया तुझे देखेगी, बल्कि तू खुद को भी देख पाएगा। ईशान घर लौटकर पहली बार खुद को आईने में नजर भर देखता है। आंखों में उम्मीद और डर दोनों हैं। वह मन ही मन सोचता है, अब तो हर कीमत पर अपने भीतर का स्पार्क खोजूंगा। अब मुझे किसी की अनदेखी स्वीकार नहीं। ऑनरा बदलूंगा, दुनिया अपनी नजर बदल लेगी। इसी संकल्प के साथ उसकी 7 दिवसीय रहस्य यात्रा शुरू होती है। अगली सुबह
ईशान समय से बहुत पहले जाग गया। सड़कें खाली थीं, हवा में ताजगी थी और दूर मंदिर की घंटियों की ध्वनि गूंज रही थी। वह जल्द ही योगेंद्र गुरु के आश्रम पहुंचा। वहां उसका स्वागत खुशबूदार अगरबत्ती और हरियाली से भरे साधारण प्रांगण में हुआ। गुरु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या संकल्प पक्का है? ईशान ने सिर झुकाकर कहा, हां गुरुदेव, अब मैं अपने भीतर की रोशनी को जगाना चाहता हूं। गुरु बोले, अच्छा, आज का पहला अभ्यास है अपने आप को, अपनी ऊर्जा को महसूस करना। हम लोग खुद से कभी कभी इतने दूर हो जाते हैं कि हमें अपना असली स्वरूप ही अदृश्य लगने लगता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, खुद से संवाद करो। गुरु ने साधारण आसन में बैठने को कहा। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो। हर सांस के साथ अपने भीतर की शक्ति को बुलाओ और मन ही मन दोहराओ, मैं शक्तिशाली हूं, मैं अद्वितीय हूं, मेरे भीतर एक अदृश्य तेज है। हर सुबह ये आत्मसंवाद 5 मिनट करना, हर बार सोने से पहले भी। धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे, चाल, आंखों, आवाज तक में बदलाव दिखने लगेगा। ईशान के मन में कई प्रकार की आशंकाएं थीं। क्या सच में खुद से बातें करने से कुछ बदल सकता है? मगर उसने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से यह संवाद शुरू किया। उसी दिन ईशान ने कॉलेज जाने से पहले बाथरूम के आईने के आगे खड़े होकर खुद से कहा, ईशान, तुम मामूली नहीं हो। आज जब कक्षा में जाओगे, अपने भीतर जन्मी ऊर्जाओं से आत्मविश्वास से बात करना, मुस्कुराना, आंखों में रोशनी रखना, लोगों का व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। हालांकि पहले तो वह अजीब सा महसूस करता रहा, फिर भी उसने यह अभ्यास छोड़ा नहीं। कॉलेज पहुंचा, पता चला टीचर ने अचानक उसे एक विषय पर बोलने के लिए मंच पर बुलाया। सीने में धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और हल्के से मुस्कुराया। शुरुआत में आवाज डगमगाई, मगर आत्मसंवाद याद आते ही शब्दों में स्थिरता, चेहरा दमकने सा लगा। बोलने के बाद कुछ साथी पहली बार उसकी तारीफ करते आए। आज तेरे बोलने में अलग ही कॉन्फिडेंस था। ईशान मुस्कुराया। आज उसे खुद से, अपनी ऊर्जा से पहली बार प्यार सा महसूस हुआ। अगले दिन गुरु ने बुलाया, सुन ईशान, तेरे ओरा को सबसे बड़ा खतरा है दूसरों की राय, समाज, रिश्तेदारों, दोस्तों के ताने। जब तक तू खुद को पहचान नहीं लेता, कोई और तुझे पहचान नहीं सकता। इसलिए आज से तू अपनी सबसे अच्छी, ईमानदार राय खुद के बारे में बना। लोग तुझे पसंद करें या नहीं, इससे फर्क मत पड़ने दे। गुरु की बातें सीधे दिल में उतर गईं। ईशान ने फैसला किया, आज से वह दूसरों के अनुसार खुद को नहीं बदलेगा, अपनी सच्चाई को अपनाएगा और बाहर जैसी ऊर्जा दिखाना चाहता है वैसी सोच भीतर पैदा करेगा। कॉलेज में उस दिन जब एक दोस्त ने किसी बात पर टोका, ईशान ने पहली बार खुलकर अपनी राय दी। मुझे नहीं लगता ये सही है, मैं अपनी तरह से सोचता हूं। पहले लोगों ने चौंक कर देखा, मगर फिर उसके आत्मविश्वास की ओर आकर्षित हो गए। ईशान ने महसूस किया, अब वह किसी के ताने, मजाक, अनदेखी से डरता नहीं, बल्कि अपने भीतर की और अपनी मौजूदगी की खनक पैदा करता है। रात को जब वह आईने में खुद को देखता, तो चेहरे की चमक में हल्का सा बदलाव महसूस करता। वह जानता है रास्ता लंबा है, लेकिन अब पहला कदम आत्मचेतना, आत्मसंवाद और आत्मसम्मान का उठ चुका है। ईशान की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। अगले दिन वह ऑरा की साइंस, सकारात्मक सोच, ऊर्जा की कला और ध्यान की शक्तियों के बारे में गुरु से सीखेगा और उसके जीवन में बुनियादी बदलाव आएंगे। तीसरे दिन गुरु योगेंद्र ने ईशान को आश्रम के पुस्तकालय में बुलाया। गुरु ने पूछा, ईशान, क्या तुम्हें पता है, ऑरा कोई कल्पना नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध एक ऊर्जा परत है। ईशान ने सिर हिलाया। गुरुदेव, मैंने सुना है ऑरा को कैमरे से भी देखा जा सकता है, पर असल में यह होता क्या है? गुरु बोले, हमारे शरीर के चारों ओर सूक्ष्म विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का मंडल होता है। इस परत को ही ऑरा या आभा मंडल कहते हैं। हमारे विचार, भावनाएं, आदतें, स्वास्थ्य, इन सब की कंपनियां मिलकर यही ऑरा गढ़ती हैं। किरलियन फोटोग्राफी जैसी वैज्ञानिक तकनीकें भी ऑरा की ऊर्जा को रंगों में दिखा देती हैं। अगर कोई व्यक्ति दुखी, डरा या नेगेटिव सोच वाला है,
तो उसका ऑरा मलिन और धुंधला होता है, पर जो व्यक्ति सशक्त, सकारात्मक और संयमित है, उसका ऑरा चमकदार और ऊर्जावान दिखता है। इस ऑरा की अनुभूति हर इंसान अनजाने में करता है, जैसे किसी के आसपास जाकर सुकून या असहजता महसूस होना। ईशान को पहली बार लगा कि यह ऑरा सिर्फ किताबों या पुराणों की कहानी नहीं, बल्कि हर पल हमारे जीवन का हिस्सा है। गुरु के निर्देश पर ईशान ने पिछले दिनों के अनुभव साझा किए। गुरुदेव, जब किसी क्लासमेट या सीनियर के पास जाता हूं, कुछ के सामने खुद को छोटा सा महसूस करता हूं, तो कभी किसी के साथ रहकर बड़ा हल्कापन लगता है। क्या यह ऑरा का असर है? गुरु बोले, बिल्कुल। ऑरा असल में शब्दों से पहले तुम्हारी ऊर्जा का संदेश दूसरों तक पहुंचा देता है। कुछ लोग कमरे में बिना बोले भी आकर्षण पैदा कर देते हैं। वो उनकी ऑरा की ताकत होती है। अगर ऑरा गहरा, सकारात्मक और स्वतंत्र है, लोग जोड़े चले आते हैं। लेकिन ऑरा दूषित है, भरा हुआ है डर और घबराहट से, लोग अनजाने में ही दूर हो जाते हैं। गुरु ने सिखाया, ईशान, आज से तू ऑरा को देख नहीं पाएगा, पर महसूस जरूर कर सकता है। किसी भी जगह बैठकर वहां की ऊर्जा महसूस कर। किसी शख्स के पास जा, अपनी भीतर की अनुभूति पर ध्यान दे कि वहां सुकून है या बेचैनी। ऑरा धीरे धीरे देखी जा सकती है, ध्यान, अभ्यास और संवेदनशीलता से। ईशान ने कोशिश शुरू की। क्लास में, घर में, पार्क में, यहां तक कि बस में बैठकर भी वह लोगों की ऊर्जा का अंदाजा लगाता। धीरे धीरे उसे भी महसूस हुआ। कुछ लोगों से मिलते ही दिल हल्का और खुला लगता है, और कुछ के पास थोड़ी देर बैठते ही थकान, चिड़चिड़ापन या परेशानी सा। गुरु ने ईशान को समझाया, ऑरा कमजोर क्यों हो जाता है? लगातार चिंता, डर, गुस्सा या जलन, नकारात्मक संगत और बातचीत, शरीर और मन का थकावट, सही नींद न होना, सोशल मीडिया और स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना, ध्यान, प्राणायाम या सेल्फ केयर की कमी। ऑरा को मजबूत कौन बनाता है? सकारात्मक सोच, नियमित ध्यान और प्राणायाम, अच्छी संगति, प्रकृति से मिलना, आत्मचिंतन, आस्था, गहरी सांस लेना और खुद को माफ करना। गुरु ने कहा, ईशान, तुम्हें अब ऑरा साफ और मजबूत बनाने के लिए 7 शक्तिशाली साधन अपनाने हैं। आज से हर दिन एक तरीका बढ़ाओ। 1. ध्यान, मेडिटेशन। हर सुबह 10 मिनट बस बैठो, गहरी सांस लो और कल्पना करो सांस के साथ ऊर्जा भीतर जा रही है, बाहर निकलने के साथ सभी कष्ट, डर, चिंता बह रहे हैं। 2. विजुअलाइजेशन। आंखें मूंद कर कल्पना करो कि पूरे शरीर के चारों ओर प्रकाश का गोला है जो हर बुरे ख्याल को नष्ट कर रहा है। 3. जल स्नान। नहाते समय अनुभव करो कि पानी मन की सारी नकारात्मकता बहाकर ले जा रहा है। 4. प्रकृति से जुड़ना। हर दिन कुछ समय पेड़ों के बीच, घास पर, धूप में बिताना। 5. व्यक्तिगत स्थान का संयोजन। कमरा, डेस्क, चारों ओर सफाई और ऊर्जा का संतुलन रखना। 6. संगत का असर। अच्छी संगति चुनना, नकारात्मक लोगों और बातों से दूर रहना। 7. आस्था, मुस्कुराहट, माफ करना। हर दिन अपने दिल से पुराने गुस्से, जलन, दुख को जाने देना, खुद से और दूसरों से प्रेम पूर्वक मुस्कान के साथ मिलना। ईशान ने उसी रात पहली बार गहरे शांत मन से ध्यान किया। कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी, आंखें मूंदी, लंबी सांसें लीं। कल्पना की उसके चारों ओर नर्म सुनहरा प्रकाश भर गया है जो चिंता, हीन भावना और डर को बाहर कर रहा है। दिन के अंत में उसे अपने मन की उलझनों में हल्की सी राहत मिली। धीरे धीरे उसे विश्वास होने लगा, ऑरा उसकी ही ऊर्जा है और उसे बदलना, चमकाना उसी के हाथ में है। 1. तीसरा दिन, पहला ध्यान और ऑरा में हलचल। ईशान अब हर सुबह गुरु द्वारा बताए गए अनुसार ध्यान करने लगा। एक शांत कोने में, हल्की रोशनी में उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली। प्रत्येक सांस के साथ अनुभव किया कि भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है। बाहर सांस छोड़ते ही उसने महसूस किया जैसे चिंता और नकारात्मकता बहती जा रही है। शुरू शुरू में मन बहुत भटका, कभी बीती असफलताएं, कभी दोस्तों का मजाक, कभी निजी डर। मगर गुरु की आवाज याद रखी, यही मन की धूल है, हर रोज ये कम होती जाएगी। कुछ ही दिनों में ईशान को एहसास हुआ सुबह की शुरुआत बहुत हल्की, स्पष्ट और सकारात्मक होने लगी है। 2. विजुअलाइजेशन की शक्ति। अगला अभ्यास था विजुअलाइजेशन। ईशान ने आंखें मूंद कर कल्पना की, वो स्वयं किसी सुनहरे,
हल्के नीले प्रकाश से घिरा है। उस प्रकाश ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रखा है। कोई डर, चिंता या आलोचना उस तक पहुंचती ही नहीं। हर श्वास के साथ वह बनी ऊर्जा और भी गाढ़ी और चमकदार होती जाती है। सुबह का यह अभ्यास दिन भर साथ रहता। क्लास में दोस्तों के बीच भीड़ में महसूस करता कि जैसे उसकी मौजूदगी अब लोगों को दिखने लगी है। 3. जल शुद्धि और ऊर्जा का प्रवाह। तीसरे दिन शाम को ईशान गुरु के बताए एक नए अभ्यास के लिए तैयार था। जल से ऑरा की सफाई। उसने नहाते वक्त कल्पना की जैसे हर पानी की बूंद उसके शरीर से अकेले की कमजोरी, डर और पुराने बोझ को बहाकर ले जा रही है। पानी से निकलते ही मन और शरीर एकदम हल्का महसूस हुए। उसे पहली बार ऊर्जा का प्रवाह सच में महसूस हुआ। गुरु ने बताया, पानी में भावनाएं भी घुलती हैं। स्नान का क्षण बस शरीर नहीं, ऊर्जा को भी साफ करता है। 4. प्रकृति की गोद में शुद्धिकरण। चौथे अभ्यास में गुरु ने कहा, प्रकृति सबसे बड़ी हीलर है। कुछ समय पेड़, घास, मिट्टी, धूप इनके बीच बिताओ। ईशान हर शाम पार्क में जाकर नंगे पैर घास पर चलता, कभी किसी पुराने वृक्ष के तले बैठकर सांसें गिनता। धीरे धीरे महसूस हुआ, यह शांति, ताजगी भीतर के भारीपन और उलझन को पिघला देती है। यहीं उसे ऑरा की जीवंतता का भी अनुभव हुआ। कई बार लोग उसके पास अनायास बैठते, बिना कहे मुस्कुराते या मदद मांगने लगते। 5. स्थान और संगति की शक्ति। गुरु ने फिर रेखांकित किया, घर, कमरा, कार्यक्षेत्र, यह सब तुम्हारे ऑरा को सीधा प्रभावित करते हैं। रात को हर बार सोने से पहले 5 मिनट कमरे को साफ, व्यवस्थित करो। फालतू चीजें बाहर कर दो। दोस्त वहीं चुनो जिनके पास बैठकर ऊर्जा बढ़े, मन उत्साहित हो। ईशान ने अपने पुराने सामान छांटे, डेस्क को साफ किया, किताबें और कपड़े सलीके से जमाए। उसने महसूस किया बदलाव बाहर से भीतर की ऊर्जा में उतरने लगा था। जहां गंदगी थी वहां मन भारी रहता, अब हर जगह हल्का सा सुखद एहसास आने लगा। 6. आत्मसम्मान और अपनी भावनाओं का आदर। ईशान ने अब यह तय कर लिया कि अपनी राय बनाना, खुद से संवाद करना, नकारात्मक लोगों, गॉसिप करने वालों से कट कर रहना, दूसरों की आलोचना को अंतरात्मा का हिस्सा न बनने देना, मुस्कान और क्षमा की भावना को हर रोज जिंदगी में उतारना। अब जब कोई नाराज करता या नीचा दिखाने की कोशिश करता, वह गहरे सांस लेकर उन्हें माफ कर देता। सोचता, यह मेरे ऑरा की रक्षा है, मैं बोझ नहीं पालूंगा। 7. ऑरा का प्रभाव, सकारात्मकता और आकर्षक व्यक्तित्व। सप्ताह के मध्य में ही बदलाव जमीन पर दिखने लगे। दोस्त अब खुद आगे आकर बातें करने लगे। प्रोफेसर ने प्रेजेंटेशन के लिए चयन किया। क्लब की मीटिंग में उसकी सुझाई बात सबने ध्यान से सुनी। घर में भी मां ने पहली बार कहा, बेटा आजकल तेरा चेहरा कुछ ज्यादा चमकता लगता है। ईशान को अब यकीन होने लगा, ऑरा सच में एक ऊर्जा है जो केवल महसूस नहीं बल्कि दूसरों को खींचने लगी है। उसकी मौजूदगी कंस्ट्रक्टिव और आकर्षक बन गई है। 1. ऑरा के चक्र और ऊर्जा का खेल। गुरु योगेंद्र ने ईशान को बताया, हमारे शरीर में 7 प्रमुख ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये चक्र शरीर में ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित करते हैं और ऑरा की चमक और गहराई निर्धारित करते हैं। जब ये चक्र खुलते और संतुलित होते हैं तो ऊर्जा अविरल प्रवाहित होती है और व्यक्ति अपने चरम आत्मविश्वास, आकर्षण और शांति को महसूस करता है। जो चक्र बंद या अवरुद्ध होते हैं वे ऊर्जा को रोकते हैं, जिससे ऑरा मलिन या कमजोर हो जाता है। 2. 7 दिवसीय अभ्यास का अंतिम दिन, समन्वय और एकत्व। 7वें दिन ईशान ने पूरा अभ्यास किया। ध्यान के दौरान चक्रों को सक्रिय करना, जल स्नान, प्रकृति में समय बिताना, सकारात्मक सोच, संगति परिवर्तन। उस दिन गुरु ने कहा, अब तुम्हारा ऑरा जग चुका है। यह न केवल तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है बल्कि दूसरों के दिलों को भी छूता है। तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा से मेल खाता है उसका प्रभाव गोद लायक प्रेजेंस होता है, जैसे देवता हों। अब तुम हर परिस्थिति में खुद को शांत, ऊर्जावान और एकाग्र रख सकते हो। यही सच्ची शक्ति और ऑरा की चमक है। 3. ईशान की नई दुनिया। अब ईशान कहीं भी जाता, उसकी उपस्थिति से माहौल बदल जाता। लोग उसकी ऊर्जा से प्रेरित होते। सरल शब्दों पर गहराई से भरे हुए संवादों में
वही ऑरा दिखता जो बिना बोले हजारों दिलों को छूता है। वह खुद पर भरोसा करता था। उसके लिए जीवन एक नृत्य था, ऊर्जा का प्रवाह था जो हर क्षण नया उत्साह लाता। 4 सामान्य जीवन में दिव्यता। ईशान समझ गया कि ऑरा कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि स्वाभाविक ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का सम्मिलन है। यह जीवन की कठिनाइयों में भी मुस्कुराने की कला है। वह अपने अनुभव अब लोगों को बताता, कैसे साधारण अभ्यास, साधारण जीवन की आदतें और आस्था से कोई भी कस्टम मैग्नेटिक ऑरा बना सकता है। 5 अंतर्मन का दीपक। अंततः ईशान ने अपने भीतर की सबसे बड़ी सीख सबके साथ साझा की। सपना बड़ा हो या छोटा, हर दिन अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करो। संदेह मत कर, अपने आप को मानो और अपनी ऑरा को हमेशा साफ और चमकदार रखो, क्योंकि जिंदगी में तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान तुम्हारी अपनी उपस्थिति और ऊर्जा है। अगर आप भी आज से अपनी ऑरा को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपनी ऊर्जा को चमकाऊंगा। जिसने कहानी पढ़ी, सुनी या देखी, आज से खुद का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रण करें। क्या आप तैयार हैं अपनी नई शुरुआत के लिए? तो हां लिखकर वचन दीजिए। अगर आपको यह यात्रा प्रेरणादायक लगी तो अपने दिल से किसी को शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। क्या आप रोजाना ध्यान, विजुअलाइजेशन या ऑरा क्लीनिंग की चुनौती अपनाएंगे? तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। इस वीडियो से आपने क्या सीखा? अपनी एक सबसे बड़ी सीख या अनुभव नीचे कमेंट करें ताकि और भी लोग प्रेरित हों। आज से हर सुबह आईने में खुद को मुस्कुराकर देखिए और कहिए, मैं खास हूं। यदि आप यह अभ्यास करने जा रहे हैं तो एक दिल वाला इमोजी कमेंट में छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि ऑरा और आत्म सशक्तिकरण पर हम और गहराई से सीरीज बनाएं तो कमेंट करें, मोर प्लीज।